हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं कृष्णा कुमारी, आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम वर्कशीट करेंगे। जो हमारा पाठ है मुहावरा और विलोम शब्द। रिमझिम पाठ 15 और 16, यानी कि दोनों को मिलाकर मैंने आपके लिए एक वर्कशीट तैयार की है, जो मैं आपको अभी इस वीडियो में समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले है हमारी वर्कशीट है, जैसे मुहावरे हैं बच्चों। घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है बच्चों घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का? इसका अर्थ है लज्जित होना। क्या है? लज्जित होना। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ। लज्जित होना। ठीक है, आगे फिर क्या है कि लाल पीला होना। आगे क्या है? लाल पीला होना। तो लाल पीला पीला होना बच्चों क्या है? देखो, आपको भी गुस्सा आ जाता है, कई बार टीचर को भी गुस्सा आ जाता है ना। तो उनका फेस देखा आपने, कैसे लाल पीले हो जाते हैं, उनका फेस एकदम रेड रेड हो जाता है। तो उस लाल पीला होना का क्या अर्थ होगा? बहुत गुस्सा होना। क्या जाएगा बच्चों इसका? बहुत गुस्सा होना। बहुत गुस्सा होना। ठीक है, ये तो थे हमारे मुहावरे। अब है बच्चों रिक्त स्थान भरो। अगला प्रश्न क्या है कि रिक्त स्थान भरो। इसमें पहले ही रिक्त स्थान दे रखे हैं और इनके ऑप्शन भी दे रखे हैं कि कौन से में क्या आएगा। ठीक है, परिश्रम से यहाँ ब्लैंक दे रखा है, देखो यहाँ से, तो वालों को विद्या कभी नहीं आती। तो परिश्रम से कभी वालों को विद्या नहीं आती, तो क्या आ जाएगा? जी चुराने वाला, जी चुराना। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? कै में जी चुराना। जी चुराना। जो जी चुराता है उसको कभी भी विद्या नहीं आती। आगे है बच्चों, परिश्रम से चढ़ाई करते करते मेरे हो गए। क्या क्या हो गए? कि चढ़ाई करते करते मेरे हो गए। यहाँ ब्लैंक दे रखा है। तो हम जब चढ़ते हैं सीढ़ियों पर, आप भी स्कूल में कभी नीचे नीचे आते हो, कभी ऊपर जाते हो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या बोलते हैं कि मेरे पैर दुखने लग गए हैं। तो मीन्स अंग अंग ढीले होना, है ना। अंग अंग ढीले हो गए, कि चढ़ाई करते करते मेरे अंग अंग ढीले हो गए। अब आगे है बच्चों कि शेर को सामने देखकर गीता के, देखो यहाँ क्या है कि शेर को सामने देखकर गीता के, अगर आपको शेर सामने दिखेगा तो आपको क्या होएगा? एकदम से आपको डर लगेगा, है ना। हैरान हो जाओगे, यानी कि होश उड़ गई। शेर को सामने देखकर गीता के क्या हो गए? होश उड़ गई। यहाँ बच्चों गीता किसी का नाम है, लड़की का। ठीक है, यहाँ आपका नाम भी हो सकता है, किसी और बच्चे का भी नाम हो सकता है। तो क्या है कि शेर को सामने देखकर गीता के होश उड़ गए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? होश उड़ गए। होश उड़ गए। ठीक है, आगे है बच्चों
आगे है प्रश्न नंबर 4। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? जिनका अर्थ विपरीत हो। जिनका क्या है? अर्थ विपरीत हो, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विलोम शब्द। हम इनको विपरीतार्थक शब्द भी कह सकते हैं। हम इनको विपरीतार्थक शब्द भी कह सकते हैं। तो उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, विलोम शब्द। आगे है, देखो इसमें बता रखा है कि सरल शब्द का विलोम क्या होगा? सरल शब्द का विलोम क्या होगा? सरल, कोई शब्द दे रखा है सरल, तो सरल का क्या आ जाएगा? सरल मीन्स आसान। सरल मीन्स आसान। और फिर इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम है, क्या आ जाएगा सरल का? कठिन। तो सरल का विलोम क्या आ जाएगा? कठिन। 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 सरल क्या होता है? आसान। और कठिन क्या होता है? हार्ड, यानी कि बहुत ही कठिन काम होता है। अब आगे है, किसी एक पर निबंध लिखें। अनुच्छेद। अनुच्छेद मैंने आपको कक्षा में करवा रखा है बच्चों, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपनी नोटबुक से देखकर कर सकते हैं। जैसे नीम कड़वा स्वाद मीठे गुण, या सवेरे का समय, है ना। तो ये आप अपने नोटबुक से देखकर याद कर सकते हैं। आगे है, चुनौती हिमालय की पाठ के लेखक कौन है? क्या है कि चुनौती हिमालय की पाठ के लेखक कौन है? तो चुनौती हिमालय पाठ के लेखक कौन है बच्चों? सुरेखा पणदेकर। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ जगह कम है, इसलिए मैं इसका जो उत्तर है वो यहाँ लिख देती हूँ। सुरेखा पणदेकर। क्या है? सुरेखा पणदेकर। ठीक है। आगे है, नदी के चारों ओर क्या उगी हुई है? क्या है कि नदी के चारों ओर क्या उगी हुई है? तो नदी के चारों ओर क्या उगी हुई है बच्चों? आपको पता होगा क्योंकि हमने कक्षा में किया भी हुआ है। तो नदी के चारों ओर क्या उगी हुई थी? कांस। कांस मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाया गया है कि कांस कैसी होती है और किस काम आती है। ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो है समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और बच्चों, वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है।